Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science second chapter components of food. इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो फूड आप खाते हैं, जो खाना आप खाते हैं, इट कंटेन सम न्यूट्रिएंट्स. उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. 5 हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स थे: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके अलावा फूड में आपके डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है. उसके बाद हमने स्टार्च, प्रोटीन और फैट का टेस्ट कैसे करना है कि किसी फूड में वो प्रेजेंट है या नहीं, वो देखा. ये जो पार्ट 2 है आपका इस चैप्टर का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपके कौन से फूड में ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स आपको बताए हुए हैं ये होते हैं, प्लस इनका क्या काम है, ये हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा हम बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस को भी देखेंगे. ये टॉपिक आपके पीरियोडिक फर्स्ट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे और कुछ चीज़ें जो लर्न करने वाली है उनको याद भी करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. स्टार्ट करते हैं. वी वर ऑन पेज नंबर 11. इससे पहले हम लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली थी. 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी में अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या काम करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी. दोनों ही आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, जो काम आप करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अगर आप उतना ही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हैं, उतना ही फैट रिच फूड खा रहे हैं, तो फैट वाला आपको ज़्यादा एनर्जी देगा अगर आप उसको कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से. ओके, तो दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है, दोनों से आपको एनर्जी मिलती है जिससे आप अपने डे टू डे वर्क करते हैं. ओके, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. अब किन में कार्बोहाइड्रेट होता है पहले तो ये देख लीजिए आप. पोटैटो, जो आपके आलू होते हैं उनमें, एंड स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको आप कहते हैं, शुगर केन गन्ने में, पपाया पपीता में, मेलन में, तरबूज में, मैंगो में, आम में, मेज़ मक्का में, बाजरा, राइस एंड व्हीट. कहने का मतलब है, और एटलीस्ट 4 to 5 ये नाम आप याद भी कर लीजिए कि इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है राइट नेम ऑफ 5 फूड आइटम्स विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विच कंटेन फैट, विच कंटेन प्रोटीन्स एंड ऑल. तो सबसे पहले तो जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, जो भी आपके अनाज होते हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है. इसलिए देखिए आप, हमारे जो हमने वो देखा था कि जो फूड है, जो थाली होती है हमारी, उसमें कोई ना कोई एक आपका ग्रेन का प्रोडक्ट ज़रूर होता है. वो इसीलिए क्योंकि ये एनर्जी गिविंग फूड है. आप डे टू डे एक्टिविटीज़ तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब थोड़ी सी एनर्जी होगी आपके अंदर. ओके, तो चावल हो, चाहे बाजरा हो, चाहे रागी हो, चाहे मक्का हो, कुछ भी हो, सब में आपका कार्बोहाइड्रेट होते हैं. कुछ ये आपके फ्रूट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पोटैटो ऑल्सो. ओके, अब हम बात करते हैं फैट की. फैट हमें 2 जगहों से मिलता है. कुछ तो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें फैट मिलता है, जैसे कि ऑयल जितने भी है आपके, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल. सूरजमुखी का तेल है, चाहे वो सरसों का तेल है या सोयाबीन का तेल है, या फिर कोकोनट ऑयल है आपका, नारियल का तेल है, या फिर आपके जो ग्राउंड नट्स, मूंगफली है, तिल है, नट्स जो हैं, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सभी प्लांट प्रोडक्ट है और सभी में फैट होता है. ओके, सेकेंड, एक कुछ होते हैं आपके एनिमल प्रोडक्ट्स, जो आपको फूड आइटम्स जो एनिमल से मिलते हैं और उनमें भी फैट होता है, जैसे कि फ़िश, इनमें भी फैट होता है. मीट में फैट होता है, घी, मिल्क, बटर, क्रीम एंड एग्स. ओके, तो ये आपके फैट रिच फूड है दोनों. ये आपके कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है. फैट और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिलती है. क्लियर? चलिए आगे आते हैं. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. आपकी बॉडी में कुछ रिपेयरमेंट जो होती है, बीमार हो गए उससे कैसे आप ठीक होंगे, या फिर ग्रोथ के लिए आपकी क्या ज़रूरी है, प्रोटीन्स ज़रूरी है. फूड्स, ओके, फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. जिन फूड में प्रोटीन होता है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. इसलिए आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है. ओके, अब प्रोटीन किन चीज़ों में होता है, अगेन कुछ प्लांट प्रोडक्ट में और कुछ हमारे एनिमल प्रोडक्ट में. जितनी भी आपकी पल्सेस हैं, जितनी भी आपकी दालें हैं, सारी प्रोटीन रिच है. इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं वो स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना. कोई भी दाल होगी उसको भिगा देंगे, स्प्राउट्स जो होंगे तब खाएंगे. तो तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ग्राम, मूंग, जितनी भी दालें हैं,
प्लस ग्राम आपका, प्लस जो आपके मटर होते हैं, इन सभी में ये सब वो प्लांट प्रोडक्ट है जिनमें कि प्रोटीन होता है। इसलिए कहते हैं आपको दालें खानी चाहिए, क्योंकि वही आपकी बॉडी की ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट, सेकेंड जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्रोटीन होता है, फिश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मीट में, एंड मिल्क, एग्स एंड पनीर ऑल्सो। ओके, ये सब प्रोटीन रिच सोर्स हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं वाइटामिन्स पे। एक एक लाइन की चीज़ें हैं, बस आपको लर्न करने की ज़रूरत है। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जितनी भी बीमारियां हैं उनसे आपको कौन बचाते हैं? अलग अलग वाइटामिन्स। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। आपकी आंखों को, आपकी बोन्स, हड्डियों को, आपके टीथ को, आपके गम्स को, सभी को अगर हेल्दी रखना है आपको, तो आपको विटामिन लेना पड़ेगा। विटामिन की कई बार गोलियां भी लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा आजकल कोरोना का जो पीरियड है कि इसमें विटामिन सी की गोलियां लो, तो ये क्योंकि विटामिन क्या करते हैं, आपकी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। ओके, और विटामिन की अगर डेफिशिएंसी होगी आपकी उसमें, तो बहुत सारी बीमारियां आपको पकड़ लेगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और एक ऐसा नहीं कोई एक ही विटामिन होता है, अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम है उनके, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं, क्योंकि बी के फिर बहुत सारे पार्ट्स हैं। ओके, तो ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, देर आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन, ओके नीचे दिया हुआ उन्होंने, कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक विटामिन और है जिसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत ये कॉम्प्लेक्स है, इसके फर्दर बहुत सारे पार्ट्स हैं, B12, B16 एंड समथिंग। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कम क्वांटिटीज़ में चाहिए, लेकिन विटामिन आपको चाहिए अगर आपको डिजीज से बचना है तो। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, इंपॉर्टेंट लाइन है। विटामिन ए से क्या होता है, आपकी स्किन हेल्दी रहती है और आपकी आंखें अच्छी रहती है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़। विटामिन सी जो सीट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स में होता है, उससे आपकी बॉडी में बहुत सारी जो है डिजीज़ से वो आपको बचाता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी आपने देखा होगा दूध में होता है, मिल्क में, तो उसको आप जब पीते हैं तो आपको कहते हैं हड्डियाँ मजबूत होगी, आपके दांत अच्छे रहेंगे, सूरज की धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, बोन्स आपकी हेल्दी होगी, तो वो विटामिन डी से होता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अलग अलग विटामिन देख लेते हैं किसमें होता है। विटामिन ए जिससे आपकी आंखें और स्किन हेल्दी रहती है बहुत, पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क, फिश ऑयल। ओके, जिनको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो उसको कहा जाता है दूध ज़्यादा पियो, गाजर ज़्यादा खाओ, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। तो इनमें ये कुछ आपके सोर्सेज हैं जिनमें विटामिन ए होता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो राइस, लिवर एंड वीट, इनमें होता है आपका विटामिन बी। इनको आप छोड़ सकते हैं, जनरली ये स्पेसिफिक नहीं पूछे जाते कि विटामिन बी का बताओ, विटामिन सी का बताओ एग्जाम में, बट विटामिन किन में होता है वो कुछ जनरल आप याद कर लीजिए। विटामिन सी जैसे मैंने कहा खट्टे जितने भी चीज़ें हैं सब में होता है, लेमन, आंवला, टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। उसके बाद विटामिन डी, मिल्क, बटर, लिवर, एग एंड फिश। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। 5 देखे थे हमने, मिनरल्स लास्ट है इनमें। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में आपको मिनरल चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल, ओके फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपको मिनरल्स भी चाहिए टू मेंटेन गुड हेल्थ, आप अच्छी हेल्थ में रहे। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। यहाँ पे आपको मिनरल्स का कहाँ से आपको मिलते हैं दिया हुआ है। ओके, इधर 4 मेन मिनरल्स होते हैं। सबसे पहले है आयोडीन आपका, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, जिंजर, नमक, आयोडाइज नमक खाना चाहिए, सुना होगा आपने, एंड पालक एंड फिश एंड व्हाट इज दिस, क्रैब और प्रॉन, दिस इज ओके, ये सी फूड है दोनों ही, ठीक है। तो इनसे आपको आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट फॉस्फोरस, ये हमारे दूसरे टाइप का मिनरल है, बनाना में होता है, मिल्क में होता है, राइस में होता है, गेहूं में और ग्रीन चिलीज़ में। थर्ड टाइप का है आपका आयरन। आयरन इंपॉर्टेंट है, आयरन के सोर्सेज पूछे जा सकते हैं आपसे। लिवर में होता है, गुआवा में होता है, ग्रीन जो स्पिनच है आपका, पालक, उसमें होता है, एंड आपके एप्पल्स में होता है। ओके, लास्ट इज कैल्शियम, मिल्क में होता है, एंड आपके जो एग्स हैं उनमें होता है। तो ये आपके कुछ मिनरल्स के टाइप हैं। मिनरल्स के 4 टाइप्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन।
ओके, थोड़ा थोड़ा चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आप नमक खाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको बाकी चीज़ों में भी होता है। खैर ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपकी बॉडी में भी खुद विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है जब आप सनलाइट में जाते हैं। नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसीज इन मैनी पीपल। आपने देखा होगा लोग आजकल ज़्यादा धूप में रहते नहीं हैं, एसी में रहेंगे, फिर एसी बस होती है स्कूल की, स्कूल में जाएंगे तो भी अंदर ही रहते हैं बिल्डिंग के। तो क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों में डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है विटामिन डी की। ओके, उसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती है, दांत बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही है विटामिन डी। ओके, चलिए, तो ये हमने मेन वो देखे आपके जो हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी। होपफुली सभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे, एक बार खुद रीड कर लीजिएगा इनको, साथ के साथ पढ़ लेंगे तो लर्न भी आपको हो जाएंगे। अब हम आते हैं आगे। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसा कि हमने देखा भी, बड़े ग्रेन्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, कुछ आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स रिपीट हो रहे हैं, फ्रूट्स रिपीट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस, आपने नोटिस किया होगा वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ओके, however in a some given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other। एक में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे एग में आपकी कई सारी चीज़ें होती है, फैट भी होता है, थोड़ा सा हमने देखा यहाँ पे विटामिन डी भी होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है ना। हालांकि ये होता है कि एक उसमें ज़्यादा, एक चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, बाकी कम होगी, तीनों बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस हमने अलग अलग उसमें देखे, बहुत जगह रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। है उसमें सभी चीज़ें, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट रिच है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा है। ओके, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर के बारे में हमने पढ़ा था, 5 न्यूट्रिएंट्स और 2 ये चीज़ें, ये भी ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, इसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट्स प्रोडक्ट इन आर फूड। जितने भी प्लांट प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी को रफेज प्रोवाइड करा देते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज जो आपके पूरे अनाज होते हैं, पल्सेस आप जो खाते हैं, आलू खाते हैं, फ्रेश फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सभी मेन सोर्स है रफेज का। तो सभी कवर हो ही रहे हैं ऊपर, इसलिए शायद से इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराता, बट इट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। आपके फूड का एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट है, फूड में थोड़ा सा बल्क, थोड़ा सा वेट ये बढ़ा देता है। इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। आपकी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसको ये उससे गेट रिड होने में, उसको हटाने में हेल्प करता है। ओके, सो ये है रफेज का वर्क। वाटर तो आप सभी जानते हैं, वाटर है 3/4 वाटर ही है आपकी बॉडी में। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। खाने से, खाने में न्यूट्रिएंट है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? पानी ही करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यूरिन और स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में, ये कुछ आपकी बॉडी में जो खराब चीज़ें हैं, वेस्ट जो है, उसको बाहर भी निकालता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ आवर वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। जो पानी या फिर दूध या फिर चाय आप पीते हैं, उनसे आपकी बॉडी को थोड़ा पानी मिल जाता है ज़्यादातर। लेकिन इन एडिशन इसके अलावा वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। जो आप खाना बनाते हैं उसमें भी सभी पानी डालते ही हैं। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको पानी मिलता है? टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। लेमन ले लीजिए या फिर टमाटो ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में उसको काट लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग दिस। आपके हाथ क्या गीले हो गए जब आपने ये किया? बिल्कुल। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। ध्यान से देखिए कि जब भी आप कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट काटते हैं, पील करते हैं, छीलते हैं, ग्रेटेड और मैश या फिर मैश कर रहे हैं उसको, एट योर होम, घर पे उसको मिक्स कर रहे हैं एक तरीके से, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या कोई ऐसा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स को छोड़ के, कि जिनमें कि थोड़ा सा पानी ना हो? कोई नहीं है। आप कोई भी वेजिटेबल कट करेंगे थोड़ा सा आपको वाटर जैसा फील होगा ही, मतलब कि सभी चीज़ों में पानी है। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल देमसेल्व्स कंटेन वाटर। बहुत सारे फूड मटीरियल में पानी ही होता है, पानी भी होता है। टू सम एक्सटेंट आर बॉडी नीड आर मेड बाय दिस वाटर। कुछ हद तक आपको वहाँ से भी आपकी बॉडी को पानी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। बहुत सारे खाना जब आप बनाते हैं आप उसमें भी पानी डालते हैं, तो पानी हमारी बॉडी को अलग अलग जगहों से मिलता रहता है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, उसके अलावा रफेज एंड
नाउ वाटर, रफेज का क्या काम है, आपकी बॉडी में बल्क थोड़ा सा बढ़ाना खाने का, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई है उसको गेट रिड करना बॉडी से। और वाटर का क्या काम है, आपकी बॉडी में जो वेस्ट है उसको थ्रू स्वेट या यूरिन बाहर निकालना, या फिर जो आपका फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करना, वही अब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट कराता है। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस डाइट क्या होती है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट, आप जो खाना खाते हैं एक दिन में वो आप उसे हम आपकी डाइट कहेंगे। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अगर आप चाहते हैं आप अच्छे से ग्रो करें, अच्छे से जो है गुड है आपकी अच्छी हेल्थ मेंटेन रहे, आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज़, आपके उसमें सभी वो खाने में सभी वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो भी सही क्वांटिटी में। कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एनर्जी वाला ज़्यादा चाहिए या फिर ग्रोथ वाला ज़्यादा चाहिए, है ना, कितना चाहिए, उस राइट क्वांटिटी में सभी न्यूट्रिएंट आपके खाने में होने ज़रूरी है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, एक बहुत ज़्यादा एक बहुत कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, उसमें रफेज और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, एक डाइट जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट्स हो राइट क्वांटिटी में। आपसे पूछे कि क्या होती है बैलेंस डाइट, सो अ डाइट दैट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज, ये टर्म लिखनी ज़रूरी है, सही क्वांटिटी में हो। प्लस द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज एंड वाटर भी हो, सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, हर एज के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए क्या, नहीं। बच्चों के लिए ग्रोथ वाला फूड ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, इतनी एनर्जी इतना काम वो नहीं करते। बड़े लोग जो है क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, अगर कोई विलेज में है तो उनको फिर एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा चाहिए, घी वो ज़्यादा खाते हैं, दूध वो ज़्यादा पीते हैं, आपने देखा होगा। जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको ग्रोथ का नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा जिससे कि वो डिजीज़ से फाइट कर सके वो ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप ऑफ फूड चाहिए। डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on amount of physical work that we do, आपकी डाइट में क्या होना चाहिए, क्या वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना फिजिकल वर्क करते हैं, बिल्कुल डिपेंड करता है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, एक हफ्ते में आपने जो भी खाया उसका एक चार्ट बनाओ, चेक करो कि क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो हमने देखे, क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट हो गई, आपने चपाती खाई है, राइस खाया है, उसमें हो गई, क्या उसमें आपके प्रोटीन थे, आपने कोई दाल खाई है तो यानी कि आपने प्रोटीन भी लिया है। ओके, तो सब आप चेक करें। क्या उसमें फैट था, आपने दूध पिया है, घी डाला है, उसमें जो भी है कोई तेल में वो बनी है तो उसमें फैट भी होगा। ओके ओके, वन फूड आइटम बीइंग ईटन होल डे एंड सो। ओके, पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड जैसे कि इडली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे उसको आप करके मिक्स करके बनाते हैं, जैसे मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, जो दालों से और कुछ आपके अनाजों से बनता है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। देखिए सारे आपको हेल्दी फूड के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, सारी दालें, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउट करके सीड्स यानी कि अंकुरित करके दाल जितनी भी है आपकी, खाना, जितने भी फूड फर्मेंटेड होते हैं जैसे कि इडली आप खाते हैं उसको फर्मेंट करके, जो आपका राइस का होता है फर्मेंटेड फूड, थेपला वगैरह अलग अलग जो आपके आटे हैं उनको मिला के कोई चीज़ बनाते हैं, वेजिटेबल्स फूड, ये इनमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयरफॉर इसीलिए वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। अगर आपको बैलेंस डाइट खानी है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगी चीज़ें लानी पड़ेगी तब वो बैलेंस डाइट होगी, नहीं, नॉर्मल चीज़ों में भी आपको सभी चीज़ें मिल जाती है। ओके, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, आप सही खाना खा रहे हैं सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली, उसको प्रॉपरली कुक करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स ना खराब हो जाए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस, क्या आप जानते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है बनाते टाइम जब आप उसको पका देते हैं, ओवर कुक कर देते हैं, उसको फ्राई कर रहे हैं खूब तेल डाल के, तो उसके न्यूट्रिएंट्स कुछ खत्म हो जाते हैं, फिर वो आपकी बॉडी में कोई ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम, आपने किसी फ्रूट को काटा, मान लीजिए आपने एप्पल को काटा, छीला काटा और उसके बाद उसको धोया, तो क्या होगा, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स, उसके कुछ वाइटामिन्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर, इट लूज कर देता है वो अपने कुछ विटामिन्स को। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो स्किन यानी कि जो छिलका होता है आपका
इसको आप पील करते हैं, उतार के फेंक देते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलकों में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि छिलके मत खाओ, पूरा खाओ, है ना। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। आप राइस को बहुत बार धो रहे हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं बनाते हैं फिर उनका पानी निकाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि विटामिन और मिनरल्स उनके जो है वो खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। खाना कुक करने से उसका टेस्ट इंप्रूव होता है एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। डाइजेशन में भी आसान होता है वो आपके पेट के लिए। एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग में कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस भी होते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट देन थ्रोन अवे। आप बहुत ज़्यादा पानी किसी चीज़ को बनाने में यूज़ कर रहे हैं, जनरली चावल में आपने देखा होगा, चावल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, बाद में उस पानी को फेंक देते हैं, चावल रख लेते हैं, तो क्या हुआ, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी थे वो तो चले ही गए, खराब हो गए। तो यानी कि खाना बनाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी होता है। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। खाना बनाने में विटामिन सी बहुत जल्दी, अगर आप उसको थोड़ा सा भी हीट देंगे तो वो खराब हो जाएगा। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आर डाइट? तो फिर अच्छा नहीं रहेगा कि हम कुछ ज़्यादा कुछ रॉ वेजिटेबल्स भी अपने उसमें रखें, रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसलिए कहा जाता है सैलेड भी खाना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए टमाटो है, टमाटो में हमने देखा विटामिन सी होता है, लेकिन विटामिन सी हीट में तो खराब हो जाता है, तो क्या होगा, आपने उसको पकाया, मान लीजिए टमाटर का आपने सूप बनाया, जो भी बनाया, तो वो विटामिन तो चला गया उसमें से, सी तो चला गया, जबकि आप उसको रॉ अगर कच्चा खाएंगे तो फिर वो आपकी बॉडी में जाएगा। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ चीज़ें कच्ची भी खानी चाहिए और ओवर कुक नहीं करना चाहिए फूड को। बुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड वी ईट ऑल द टाइम। बुजो को ऐसा लगता है कि फैट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाने में, खूब घी खाओ, खूब ये खाओ, तेल एंड ऑल, क्योंकि उससे ही एनर्जी मिलेगी। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइस फूड, इजंट इट? तुम इतना चावल वगैरह खा रहे हो, इससे अच्छा एक कटोरा भर के घी खा लो, उससे तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी ही तो चाहिए मेन। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच, इसलिए देखिए उसने कुछ नहीं खाया और सिर्फ फैट वाला फूड खाता गया कि मुझे तो एनर्जी चाहिए, है ना। इन फैट फ्राइड फूड लाइक समोसा, फ्राइड फूड खाया उसने, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या तुम्हें लगता है वो सही था? नो, ऑफकोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। आप बहुत ज़्यादा अगर फैट रिच फूड खाएंगे और आप उतना फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी से आप सफ़र कर सकते हैं, मोटापा जिसको कहते हैं, ओबीस आप हो सकते हैं। ओके, तो सिर्फ एनर्जी मुझे बहुत चाहिए उसके लिए कि मैं अभी मतलब सबको उठा उठा के फेंकूंगा स्कूल में और सिर्फ फैट खाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप अगर फैट खा रहे हैं तो उसको बर्न भी फिर करना पड़ता है, फिर आप उतना फिजिकल वर्क करिए। ओके, अब आते हैं आगे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ पर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक आदमी को काफ़ी खाना मिल रहा है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लेकिन जो वो खाना खा रहा है उसमें कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं है, मान लीजिए। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये लंबे टाइम तक चलता रहा, आप खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन सी है ही नहीं, सिट्रस फ्रूट्स आप नहीं खाते, जिसमें है सब्जियों में विटामिन सी, उसको आप पका के खाते हैं, तो विटामिन सी आपकी बॉडी में जा नहीं रहा, तो क्या हो जाता है, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, आप उसकी कमी से सफ़र करेंगे। फिर डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़, अगर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आपके उसमें एक लंबे टाइम तक कमी चल रही है तो आपको बीमारी हो सकती है एंड डिसऑर्डर भी हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ। डिजीज इज दैट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए, डिजीज इज दैट कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। एक लंबे टाइम पीरियड तक आप खाना खूब खा रहे हैं लेकिन कोई न्यूट्रिएंट अगर आपके खाने में नहीं है तो उसकी कमी से जो आपको बीमारी होती है उसे हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको उस न्यूट्रिएंट की दवाई दे देता है ना, विटामिन सी की गोली खा लो, विटामिन डी की गोली खा लो, बी कॉम्प्लेक्स खा लो एंड ऑल। पर जो चीज़ एक फूड आइटम करेगा बॉडी में वो दवाइयाँ नहीं करती है। फिर इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। अगर आपको प्रोटीन नहीं मिला, आप दाल नहीं खाते हैं, आप जिनमें फिश नहीं खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन अगर है तो आप दाल फिर ज़्यादा खाइए, तो क्या होगा, आप छोटे रह जाएंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। स्वेलिंग ऑफ फेस स्वेल हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का कलर जो है वो खराब हो जाएगा थोड़ा सा, आपने देखा होगा कि
फेंटेड येलोइश सा कलर हो जाता है बालों का, स्किन डिजीज आपको हो जाएगी, कोई स्किन की प्रॉब्लम, डायरिया आपको रहेगा, वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। ओके, तो अगर आपके उसमें प्रोटीन नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट अच्छी हो, आप ग्रो अच्छे से करें, तो फिर प्रोटीन रिच फूड खाइए। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंस इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अगर आपके उसमें कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो हो सकता है आप प्रॉपरली ग्रो करना रुक जाए। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, ऐसा आदमी बहुत ही पतला हो जाता है, एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और इतना कमज़ोर हो जाता है कि आप चल भी नहीं सकते, क्योंकि ना एनर्जी आपको मिल रही है, ना ग्रोथ फूड, आप ग्रोथ वाला खाना आप खा रहे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर, कुछ विटामिन और मिनरल की कमी से बहुत सारे डिसऑर्डर डिजीज हो जाते हैं, जो आपको टेबल में नीचे दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप जो है इन डिजीज से बच सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क क्वेश्चंस, द रीजन व्हाई वाइडली वेराइंग फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैज़ अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्टिंग में उन्होंने हमें बताया था अलग अलग रीजन के फूड की कुछ चीज़ें सभी में कॉमन है, सब में ग्रेन्स हैं, सब में कुछ दालें थी, है ना। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आर मील हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी, वो इसीलिए ही है ताकि कहीं के भी आप है, आपको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है ही, तो किसी भी रीजन में जो प्रॉपर एक थाली होती है वहाँ की, उसमें सभी चीज़ें होती है, कुछ राइस की भी चीज़ें होंगी, चपाती होगी, ग्रेन होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन की कुछ चीज़ें होंगी, फैट की भी होगी, है ना, मिल्क होगा या फिर थोड़ा सा बटर होगा, ये सब चीज़ें। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ देख लेते हैं, किसकी है ये, आपके कुछ जो मिनरल्स हैं और कुछ आपके विटामिन की। विटामिन ए की अगर आप कमी है आपके खाने में तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, मतलब कैरेट आप नहीं खा रहे हैं, विटामिन ए हमने देखा था किन किन चीज़ों में होता है, आपका जो देखने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगेगा कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, पुअर विजन, दिखना आपको कम होगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और अगर आप ये कंटिन्यू रहा तो बिल्कुल आपकी जो आंखें हैं वो खराब हो सकती है। विटामिन बी वन का ही पढ़ रहे हैं क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे बी के टाइप है, यहाँ पे बस एक ही दिया हुआ है 6th क्लास में आपको, उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं बेरी, बी फॉर बेरी, ये आपको याद भी हो जाएगा। बेरी क्या होता है, वीक मसल्स, आपकी जो मसल्स है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी आपके पास बचती है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, विटामिन सी हमने देखा आपकी गम्स को, आपके गम्स को अच्छा रखता है, तो ब्लीडिंग गम्स, आपके जो गम्स हैं दांत के ऊपर, उससे ब्लीडिंग होने लगती है, उनसे खून आने लगता है। अगर वाउंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, आपको कोई घाव हुआ और बहुत लंबे टाइम तक वो घाव भर नहीं रहा है, तो मतलब आप में विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की वजह से जो होता है उसको रिकेट्स बोलते हैं, आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं उनकी बोन्स थोड़ी सी जो है बेंट हो जाती है, पैर ऐसे लगता है कि बेंट है, झुके हुए हैं, बहुत कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट, बोन्स जो हड्डियाँ हैं बहुत सॉफ्ट कमज़ोर हो जाती हैं, बेंट और मुड़ जाती है एक तरीके से विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम की अगर आप में कमी, ये हमने विटामिन डेफिशिएंसी पढ़ी, अब हम मिनरल्स वाली पढ़ रहे हैं। 4 मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा था, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम की कमी से जो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो बोन एंड टूथ डिके, आपके दांत गिरने लगेंगे, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। और क्या सिम्टम्स हैं, यही है, अगर आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत वीक है और या फिर आपके दांत अगर ख़राब हो रहे हैं जल्दी, तो मतलब कैल्शियम की कमी है। दूध ज़्यादा पीजिए। फिर आप आयोडीन की वजह से जो बीमारी होती है उसे गॉइटर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गॉइटर में क्या होता है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, आपकी जो गर्दन की एक ग्लैंड है वो आपको सूजी हुई दिखती है, बहुत मोटा वहाँ पे हो जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और अगर बच्चों में आयोडीन की कमी हुई, आप नमक बिल्कुल नहीं खाते हैं या फिर जो वहाँ पे स्पिनच वगैरह दिया हुआ था आपको आयोडीन जिनमें होता है, तो हो सकता है मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, बच्चे को मेंटली भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आयरन की अगर आपके में कमी है तो फिर अनीमिया होता है, अनीमिया बोलते हैं वीकनेस को, ये हमने देखा भी था 5th क्लास में, अगर आपको याद हो, एक बच्चे को अनीमिया था, उसका मतलब ब्लड रिपोर्ट, खैर चलिए अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, तो वीकनेस है। ओके, ये है आपकी डेफिशिएंसी डिजीज। ऑलरेडी 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये डेफिशिएंसी डिजीज सभी कर लीजिए, इसमें विटामिन ए की, बी की, सी की, डी, वे सभी इंपॉर्टेंट है, आयोडीन वाली।
ओके, क्या इसका नाम है, नाम जनरली आता है, या फिर आपको दे देंगे कि बच्चे को ये है, उसकी मसल्स बहुत कमज़ोर हो गई है, सॉरी बोन्स बहुत कमज़ोर हो गई है, दांत गिरने लगे हैं, तो उसमें किस विटामिन की कमी है, किस मिनरल की कमी है, सॉरी, तो फिर उसमें कैल्शियम की कमी है। ओके, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जैसा कि मैंने कहा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एनसीईआरटी से होपफुली चैप्टर आप समझ गए हो, लर्न भी साथ साथ कर लीजिए, एक बार दोबारा से रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स अगेन।